हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। प्रणाम देवियों। कल्याण हो वत्स। जैसा तुम दोनों ने वृषासुर का कल्याण किया था वैसा ही कल्याण ना। हाँ, वैसा ही कल्याण। माताओं, विजयी भव देवी मुंडसृजा, इन दो उन्मत्त राक्षसों का वध कर दो। जो आज्ञा माता। मैं तुम दोनों को एक अवसर प्रदान कर रही हूँ। अपनी भलाई चाहते हो तो माताओं से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाओ। हम क्षमा मांगकर असुर जाति का अपमान करना नहीं चाहते। हमें कोई नहीं मार सकता। जाओ, इन दैत्यों को उनके अपराध का दंड दो।
लिया अंधकासुर के माया जाल को। ऐसे अनेक मायावी असुरों की माया के सहारे अंधकासुर त्रिलोकीनाथ बनना चाहता है। प्रणाम माताओं। विजयी भव देवी कपालहस्ता, शीर्षासुर और कबंध ने उन्हें प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया है। उनके रक्त की एक बूंद से सैकड़ों दैत्यों का निर्माण हो रहा है। आप उनका रक्त नीचे गिरने से पहले ही प्राशन करके उससे उत्पन्न होने वाली दैत्य सेना पर प्रतिबंध लगाइए, ताकि देवी मुंडसृजा और अन्य देवियां शीर्षासुर और कबंध का वध कर सकें। जो आज्ञा। हमें कोई नहीं मार सकता। हम अमर हैं। हमें कोई नहीं मार सकता। दीदी, इन दोनों का वध करना है, परंतु जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से जुड़ नहीं जाता, दोनों का वध असंभव है। इसलिए मैं शीर्षासुर के सर को कबंध के धड़ से जोड़कर दोनों दैत्यों का वध कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे कबंध के साथ नहीं जोड़ सकती। तुम मेरा वध नहीं कर सकती। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। मैं जा रहा हूँ अंधकासुर के पास। मैं जा रहा हूँ। हमें बचाइए असुरेश्वर, हमें बचाइए असुरेश्वर, हमें बचाइए। हे असुरेश्वर, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया शीर्षासुर? तुम अकेले ही क्यों लौट आए? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। हे असुरेश्वर, मेरी और कबंध की मृत्यु का रहस्य देवी उमा को पता चल गया है। देवी उमा? हाँ, देवी उमा बड़ी भयंकर देवी है। उसके पास अनेक विनाशक शक्तियां हैं, जिन्हें प्रकट करके
वो देवी गंगा की रक्षा कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो पहले शक था कि आखिर देवी गंगा जैसी दयालु देवी ने वृषासुर का वध कैसे कर दिया, पर यह बात समझ में नहीं आई कि देवी उमा को शीर्षासुर और कबंध की मृत्यु के रहस्य का ज्ञान कहां से हो गया। असुरेश्वर, जिस देवी के पास अनेक भयंकर शक्तियां हों, उसके पास दिव्य ज्ञान भी अवश्य होगा। इसीलिए महाराज, दिव्य शक्तियों के आगे हमारे शक्तिशाली असुर भी कमजोर पड़ रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। देवी उमा की शक्तियां हमारे असुरों को परास्त कर सकती हैं, परंतु मेरे पास जो शक्ति है उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, देवी उमा भी नहीं। तुमने देखा तो है, स्वयं देवता भी मेरी शक्ति को देखकर कैसे भाग गए। वो तो भाग गए, पर देवी उमा तो हमारे असुरों को मार भगा रही है। अब उसे रोकने के लिए स्वयं आपको भी युद्ध पर चलना होगा। हाँ, मैं स्वयं भी युद्ध पर अवश्य चलूंगा, परंतु पहले मैं अपने आगमन की पूर्व सूचना तो देवी उमा को दे दूं। हाँ। असुरों से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है, ये देवी उमा भी जान जाएगी। प्राणहंता, आज्ञा सुरेश्वर। तुम भी अपनी सेना को चलने का आदेश दो। देवी देवताओं के मामले में मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। छल कपट से काम लेने वाले ये लोग कहीं फिर कोई चाल न चल जाए। अंधकासुर क्षमा के योग्य नहीं है दीदी। तो तुम उसे क्षमा के योग्य बना दो उमा। क्षमा के योग्य? दीदी, प्राणी का अपने किए पर पश्चाताप उसे क्षमा के योग्य बनाता है, और जिनका अहंकार ही नष्ट ना हुआ हो उसे न पश्चाताप होगा और ना ही वो क्षमा का पात्र बन सकेगा। उमा, अंधकासुर अज्ञानी है। अज्ञानी? हाँ उमा, अज्ञान के अंधेरे में अंधकासुर किसी अंधे की भांति भटक रहा है। वो नहीं जानता कि निर्माण करने में जो आनंद है वो विनाश करने में नहीं मिलता। परंतु दीदी, अंधकासुर जैसी असुरी प्रवृत्तियां निर्माण में नहीं बल्कि विनाश में ही आनंद लेती हैं। इसीलिए उन्हें पता तक नहीं चल रहा कि वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। उमा, अंधकासुर हमारी ओर आ रहा है। हमारी ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। परंतु उमा, उन्हें बदलने का एक अवसर तो दो। इसका कोई लाभ नहीं होगा दीदी। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पतंगे उस पर मंडराने लगते हैं और जल जलकर मरते रहते हैं, ये देखते हुए भी दूसरे पतंगे फिर दीपक की लौ से जूझने लगते हैं और मृत्यु को गले लगाए बिना पीछे नहीं हटते। ऐसे ही ये असुर भी हैं। देवताओं से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा नहीं देते।
इस अंधकासुर की महत्वाकांक्षा के कारण सृष्टि का विकास ही रुक गया है। अंधकासुर ने त्रिलोक के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए त्रिलोक के हित में अंधकासुर को मृत्यु के घाट उतारना ही होगा। कोई और उपाय नहीं हो सकता? यदि कोई और उपाय होता तो भोलेनाथ मुझे असुरों के विरुद्ध अपनी शक्तियों के प्रयोग करने की आज्ञा क्यों देते? दीदी शिव जी की आज्ञा और आशीर्वाद से मैं अंधकासुर के इस माया जाल को अपनी शक्तियों के द्वारा नष्ट कर दूंगी और फिर अंधकासुर को शीर्षासुर और कबंध के साथ नष्ट कर दूंगी। देवी कपालहस्ता, जाओ और अंधकासुर और उसकी विनाशकारी शक्तियों को नष्ट कर दो। जो आज्ञा। जाओ, विजयी हो। आश्चर्य है, स्त्रियों के ऐसे तेवर। हे देवियों, क्यों युद्ध में अपनी शोभा नष्ट करना चाहती हो? तुम्हारा स्थान युद्ध क्षेत्र नहीं, घर है। युद्ध करना बलवानों का कार्य है, तुम जैसी स्त्रियों का नहीं। हथियार हाथ में लेने मात्र से कोई योद्धा नहीं बन जाता। अरे मूर्ख असुर, तुम में जो शक्ति है हमारी ही है। हमसे ही शक्ति पाकर हमें ही आंखें दिखाते हो। हमारे दिए हुए खड़ग से हमें ही काटना चाहते हो। स्त्रियों को देखकर मुझे क्रोध नहीं आता, और जब तुम पर क्रोध नहीं आता तो मैं तुमसे युद्ध कैसे करूं? युद्ध समान स्तर के लोगों में होता है। तुमसे युद्ध करने से मैं केवल हंसी का पात्र बनकर रह जाऊंगा। जाओ देवियों, स्वयं अपने आप पर दया करो। अच्छा, तो देख हमारा युद्ध, तब तुझे पता चलेगा तू कितने पानी में है। असुरेश्वर, ये देवियां हैं, इसलिए इन्हें कम समझकर हम भयंकर भूल कर रहे हैं। इन्होंने ही तो हमारे महाशक्तिमान वृषासुर, शीर्षासुर और कवन का वध किया है। आक्रमण! Ha 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 ha!
नष्ट कर दो। मैं इसे अभी नष्ट कर देता हूं। छल और कपट की देवी, तूने मेरे सारे असुरों को मार दिया, परंतु तुझे ये विजय बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा